उम्मीद तो सरकार से ही होती है, सरकार माई बाप होती है, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन हमारी माई बाप कब कौन सरकार बनेगी, ये थोड़ा है चिंता का विषय। आपने खेल मैदान देने की बात कही, अच्छा है, आप ऊना में दें, हरोली में दें, देरा में दें, इधर दें, उधर दें, सब जगह दें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर चंबा एक ऐसा स्थान है जहां पर जेन्युइन पोटेंशियल बच्चों में है। आज भी बच्चे जो हैं वो 10-10 किलोमीटर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए जाते हैं, इसीलिए अगर उनको ऐसे खामखा भी दौड़ाया जाएगा तो वो पहले नंबर पे ही आएगा। वहां पर जिसको आपने टिकट दी थी वो कह रहा था कि ये कह रहा है कि भाई 246 रोड्स बनाई। मैं विधानसभा के पटल पर कह रहा हूं, हमने अपनी जितनी ताकत थी, मुझे जो है वो 16 सड़कें मिली थी विरासत में, लेकिन जब हमें मौका मिला पूर्व मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हमने 246 रोड्स कंस्ट्रक्ट की और वहां पर गाड़ियां भी चली और लोगों ने जब टिकटें ली तब वहां पर जाकर के वोट भी मांगे। आप जो अब उत्तर देंगे इसका, आप एक शब्द जरूर इस्तेमाल कर रहे हैं ना कि चुराह को मैं स्पेशल कंस्टिट्यूंसी ट्रीट करूंगा और उसके स्वास्थ्य की, शिक्षा की, सड़कों की और इन सब की पैरवी जो है वो मैं स्वयं करूंगा। मैं तो भाभी जी से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे समय दिया। मैं बुटेल साहब की कई बातें सुन रहा था और इनकी जो क्या कहते हैं कि मजबूरियां हैं उनको भी समझ सकता था कि अच्छा बोलना है, क्रिटिसिज्म के लिए क्रिटिसिज्म नहीं करूंगा या मुखालफत हो हर बात की, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी मेरे को। लेकिन जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चाचा चौधरी जी ना जब टोकते हैं ना, मेरे को बड़ा अच्छा फील होता है, हमें लगता है हम अभी भी बच्चे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं चाचा चौधरी जी का भी, इनके भी डिपार्टमेंट को कुछ नहीं मिला है। हाँ, कटौतियाँ हुई हैं, वो मान्य है। मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, उसमें पठानिया जी आएंगे बाद में, ये लाएंगे वो पूरा अकाउंट्स का जिम्मा हमने पूरे हाउस का इनको दिया हुआ है, वो फिर जस्टिफाई करेंगे सारी चीज़ें। और बाकी जो है वो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर जयराम जी ने सारा विषय रख लिया है। मेरी सिर्फ चिंता एक ही है कि बजट, चाहे आप ये कहें कि 6.7% की जीडीपी की ग्रोथ हुई है, वो हुई है नहीं हुई है, वो फलीभूत होगी नहीं होगी आगे जा कर के, लेकिन वो रोजगार में कैसे तब्दील होगी या हम डेवलपमेंट कैसे कर पाएंगे, वो जब हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे थे उसमें वो बात शो भी होनी चाहिए। वो शो नहीं होती है तो चिंता जाहिर है। हम लोग चूंकि इस हाउस में पिछले 12-13 सालों में अभी भाषण दे रहे हैं और जब हालात मैं चंबा का देखता हूं जहां से आप भी आते हैं, वहां पर सिर्फ मात्र और मात्र एक विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहां पर हरोली का भी जिक्र आ रहा था, पूरे बजट में मैं देख रहा था। इस बार बड़ा मैनेज किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हरोली को हर उसके साथ जोड़ के रखा। मुझे तो ये लग रहा था कि जो स्नो एक्टिविटीज़ भी शुरू कर रहे हैं कहीं हरोली में ना शुरू कर दें, वहाँ सिर्फ धर्मशाला ही रह गया। पर मैं उस धर्मशाला में भी डाउटफुल हूँ, सुधीर जी तो इधर आ गए, फिर अब वहाँ किसके लिए। तो मेरा ये आपके माध्यम से पर्यटन में बढ़ावा हो, रोजगार के साधन उपलब्ध हों, हम लोग कृषि बागवानी में और आगे बढ़ें। मैं सुबह एक क्वेश्चन के उत्तर में जैसे आदरणीय जगत सिंह नेगी जी उत्तर दे रहे थे और मैं धन्यवाद करता हूं कुलदीप राठौर जी का, जिस तरह से उन्होंने वो जो ये जो सेब के प्लांट्स हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें चिंता जाहिर करी है। ये चिंता बहुत सच में भयावह चिंता है। अभी आपने देखा होगा चंबा में भी मनरेगा में भी प्लांटेशन हो रही है, तो वो ऐसी नर्सरियों से हो रही है, वो आगे जा कर के रेड निकलेगा, रॉयल निकलेगा, गोल्डन निकलेगा, वो भी चिंता का विषय। पर रेट अच्छे मिल रहे हैं जिसमें वीडियो ऑफिस में हलचल ठीक रहती है ये, और हाँ नहीं भी निकले इसमें क्या है। तो मेरा ये मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें जरूर इंटरवीन करें। वो इंटरलॉक टाइल्स की तरह ना हो कि 12 रुपए की टाइल जो है वो फिर लोगों ने 26 में भी टेंडर कर दिए रुपए में। तो मेरा ये आपसे ये निवेदन है कि कृपा करके इसमें आप इंटरवीन करें और सच में मनरेगा एक ऐसा साधन है, हुआ है ऐसे, इसमें जांच बिठाएं आप। मैं कोई जोर से तो बोल रहा नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो दर्द महसूस होता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पंचायत ही ठीक कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कृषि बागवानी पे, और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कहा बजट अपने भाषण में कि दूध के रेट इंप्रूव किए, हाँ वो खचरे भी चली हमारे वहाँ तो 1.5 करोड़ की, उसमें भी मैं आपसे भी गुजारिश चाहूँगा क्योंकि आप चंबा से आते हैं और एक सम्मान्य पद पर हैं
आप उस तरफ भी ध्यान दें कि जो तथाकथित व्यक्ति आपसे भी मिलते हैं वो है नहीं किसी के, सच्चाई में 26-26 करोड़ का घोटाला कर बैठे, हाई कोर्ट से जमानतें हुई हैं, ये एक चिंता का विषय बना है। 8 मार्च को मैंने एक कार्यक्रम, अभी विश्व महिला दिवस था, उस पर एक कार्यक्रम चुराहा में किया मैंने। उसमें हमने कहा कि हम चिट्टे के अगेंस्ट फाइट करेंगे। आपने ऐसे व्यक्ति को टिकट दी, वो जाकर के जिस दिन विक्रमादित्य जी वहां पर गए, उस दिन इनको रिझाने के चक्कर में विक्रमादित्य जी के सामने भाई मैं भी भाषण दे पाता हूं जिसको टिकट दी हुई है। एक तो लाइट नहीं थी उस दिन जिस टेंट में आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। और दूसरा जो है वो ये बयानबाजी करता है कि जो ये 51,000 रुपये, मैंने खुद कहा कि जो चिट्टे की जानकारी, मतलब जो बेचने वालों की जानकारी देगा उसको हम 51,000 रुपये देंगे। तो क्या हमने कोई गलत बोल दिया वहां पर? और वो व्यक्ति जो है वो सीधे सीधे तौर पर तथाकथित एजेंसियों के साथ मिल करके, अब ये भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अलग से चर्चा कर लूंगा कि आप एक बार जांच उस पर भी बिठाओ। हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कश्मल पे जो तबाही मची है, हमें तो कोई रेवेन्यू ही नहीं आया। लोग आए देहरादून से और अलग अलग जगह से और ट्रक भर भर के गए, मैनेज किए लोगों ने और कहा कि हम यहाँ पर ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं। चिंता ये है सर, हमने कहा कि हरित हिमाचल, हरित जो है वो हम प्रदेश बनाने की तरफ जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी हमारी चिंता सिर्फ इतनी है कि कश्मल का पेड़ जब उखाड़ा जाता है, आप तो माननीय स्पीकर साहब जानते ही हैं, अगर सॉइल को कोई जकड़ के रखता है तो वो कश्मल ही रखता है, केमल बोलते हैं हमारे वहाँ तो। और उसमें सिर्फ इजाजत दी गई थी कि आप प्राइवेट लैंड से उखाड़ सकते हैं। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की खासियत देखो, एक दिन मैं मिला था पीसीसीएफ साहब से भी, और हमने कहा कि इस तरफ भी आप ध्यान दो, लेकिन जो काम करने के हैं वो तो हो नहीं रहे हमसे। मैं ये सच्चाई आपके सामने जाहिर कर रहा हूं, दर्द है हमें कि हमारे देखते देखते जो है वो ऐसे ऐसे जंगलों से कश्मल उखाड़ी गई जहां 70 पता नहीं कब से वो सदियों से वहां कश्मल वो लगी हुई थी, उखाड़ दी। और अब वो सारे फ्रेजाइल एरिया हैं, वो लैंड जो है वो स्लाइड कर जाएगी, जैसा इधर हमारे जनकराज जी के वहां हो रहा है कि टनल्स का अगर टेक्निकल तरीके से हाइड्रो पावर में भी ये हुआ है, ये किन्नौर जो दिक्कत में फंसा हुआ है, या चंबा जो हमारा बरमौर, और चुराहा में भी हमारे हाइड्रो पावर, और बरमौर एक पांगी में भी है। ये इसी वजह से कि टेक्निकली अगर साउंड लोग उस काम को नहीं करेंगे या सही तरीके से जो काम को जानते वो नहीं करेंगे तो वो अनाड़ी का खेलना, खेल का सत्यानाश, ऐसा हो रहा है प्रदेश के साथ। तो मेरा मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन, आग्रह है कि आप इसमें इंटरवीन करें और बेहतर तरीके से करें सर। और इसमें यह है कि टाइम तो जा ही रहा है, 3 साल हमें इस सरकार में भी भाषण देते हो गए, और मैं ये माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि जितना पोटेंशियल तीसा में स्पोर्ट्स के लिहाज से है, आपने खेल मैदान देने की बात कही, अच्छा है, आप ऊना में दें, हरोली में दें, देरा में दें, इधर दें उधर दें, सब जगह दें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर चंबा एक ऐसा स्थान है जहां पर जेन्युइन पोटेंशियल बच्चों में है। आज भी बच्चे जो हैं वो 10-10 किलोमीटर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए जाते हैं, इसीलिए अगर उनको ऐसे खामखा भी दौड़ाया जाएगा तो वो पहले नंबर पे ही आएगा, जैसे हम खुद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़े हुए। तो ऐसा जज्बा है बच्चों में। अभी हमारी एक बेटी चंपा जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा जबरदस्त खेल खेला उसने, चुराहा से आती है हमारी बेटी। सीमा ने जो, सीमा और चंपा 2 बेटियां, सीमा तो दौड़ी और चंपा ने कबड्डी खेली, बस उसमें बीच में मत आना भी। और जो जो कबड्डी खेलने बच्चों में पोटेंशियल है सर, आपके बटियात में है, बरमौर में है, यहाँ है, वहाँ है। लेकिन चंबा का दुर्भाग्य ये इतना लगता है मेरे को कि हम लोग, कल मैं डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी का भाषण सुन रहा था जो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा, मैं बधाई देता हूं उनको इस सदन के माध्यम से कम उन्होंने ये तो कहा कि पठानकोट जो है वो डलहौजी से मात्र और मात्र यही 50-55 किलोमीटर दूर है, और बनने को तो वहां तक आसानी से रेल बनती है, मतलब रेल वहां तक भी जा सकती है। लेकिन हम करें, बिलासपुर पहुंचाएं, भानुपल्ली पहुंचाएं, ये ले लद्दाख ले जाएं, सब जगह ले जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नजदीक के जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, वो अगर भारत और कहीं किसी और मुल्क का कहीं लफड़ा होता है तो उसमें अगर कोई ठीक करने वाली स्थिति है तो पठानकोट, ये अंबाला जो है वो नजदीक है। आज जिस तरह से ये हमारी बसों को रोका गया है, ये भी चिंता का विषय है। ये जो झंडे वाले वो आ रहे हैं लोग, ये चिंता का विषय है, और लोग हरास हुए हैं आज जो पंजाब की तरफ से जा रहे थे। ये सारे संवेदनशील मामले हैं, इसमें आपको मुखर होकर के करना चाहिए। मेरी चिंता सिर्फ इतनी है सर
इस बजट के माध्यम से बेरोजगार लोग बहुत फोन कर रहे हैं, बहुत लोगों ने, जिन्होंने जेबीटी करके रखी हुई है, बीएड करके रखी हुई है, पीजीटी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन करके रखी हुई है या डॉक्टरेट करी हुई है, उनकी चिंता है। ये हमें संवेदनशील तरीके से बजटों में कोई प्रावधान करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे माली हालात ठीक नहीं है, लेकिन उस संदर्भ में हमें जाना पड़ेगा। और अगर हम आउटसोर्स पे भी भर्तियां किए हुए हैं, या अभी जैसे हमारे इसमें पैसे बढ़ाए गए 200, 300, 400, 500 ऐसे ऐसे करके बढ़े आंगनबाड़ी, वो स्वागत योग्य है चीज, लेकिन एसपीओ को भी हमने उस तरह से ट्रीट किया। सर 26 सालों से वो उस टाइम उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। ये तो शुक्र है मैं 10वीं नहीं हुआ था 98 में, नहीं तो मैं भी एसपीओ लगा होता और चाचा चौधरी जी खुश हुए होते कि देखो वो एसपीओ लग गया। हमारे भी हालात ठीक नहीं थे, पिताजी मजदूरी करते थे, पाइप फिटरी थे, तो 1200, 1500, 700 इतनी तनख्वाह होती थी तो लग जाते थे, हम भी लगे होते। लेकिन +2 पढ़ा हुआ ग्रेजुएट बच्चा और एमए जो है वो पिछले 26 सालों से इस प्रदेश की सीमा पर अपनी पुलिस वालों के साथ पूरी पूरी ड्यूटी देता है और 300 बढ़ाया है। मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह निवेदन है, इस पर आप अनुकंपा जरूर करें कि उन एसपीओज के लिए जो है वो विशेष राहत दें। और मैं आपसे एक वो प्रस्ताव भी रखता हूं, माननीय ऑपोजिशन लीडर भी बैठे हुए हैं, इन्होंने भी प्रयास किया और इनके प्रयास से पहली बार बजट में शामिल हुए थे, एसपीओ का जिक्र हुआ था। इन एसपीओ के लिए हम दिल्ली चलते हैं, इधर से भी 2-3 लोग चलते हैं, उधर से भी। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में उनको 18 से 20, 26, 28 ऐसे ऐसे पैकेजेस मिलते हैं और जिनकी जो जो क्वालिफिकेशन है वैसे वैसे हम मर्ज नहीं कर सकते तो उनका मरहम तो लगा सकते हैं, उनको कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। ऐसा उनकी गुजारिश है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप भी इसको थोड़ा, क्योंकि चंबा से आते हैं, दुर्भाग्य ये है कि जो चंबा में लगे वो बाकी जगह तो लगे नहीं, थोड़े से लाहौल स्पीति में आते हैं, अनुराधा जी जानती है इस बात को, और थोड़े से लोग जो हैं वो पांगी में है, उदयपुर की तरफ है एसपीओ, तो वो भी फोर्स करते हैं मुझे कि जी आपने ही विषय रखा है, ये है वो है। पर अब उम्मीद तो सरकार से ही होती है, सरकार माई बाप होती है ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन हमारी माई बाप कब कौन सरकार बनेगी ये थोड़ा है चिंता का विषय। पर्यटन की दृष्टि से जो हमारा चुराह है या चंबा है, आप जोत का इलाका ले लीजिए सर, अगर वो हमारा द्रम्मन से बाया जोत, चंबा, तीसा, साचपास जो 12 महीने जो है वो एक तरह से स्नो बाउंडेड ही रहता है। 12 महीने आपको स्नो जो है वो आपको रास्ते के पास ही बर्फ मिल जाती है, उसको हम एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं और नई नई वर्जिन डेस्टिनेशंस की तरफ जा रहे हैं। उसको अगर हम नेशनल हाईवे में तब्दील कर पाते हैं तो चंबा की काया तो वैसे पलट जाएगी जो आगे जाकर के पांगी को, और अगर सुराल से अगर ताकत रही हम लोगों में तो वहां से लेह लद्दाख की तरफ भी ले जा सकते हैं, वाया मंडी, मनाली, और इधर से होती हुई ये जो हमारी नेशनल हाईवे 4 लेन जा रही है ये बनती है 925 किलोमीटर, और अगर वहां से ले जाएं तो 412 किलोमीटर बनती है बीआरओ और उनका लेह लद्दाख तक। तो हमने ये माननीय प्रधानमंत्री जी से 2018 में जब मिला था तब भी जिक्र करा था, और आज मैं हाउस के माध्यम से माननीय चीफ मिनिस्टर साहब से भी ये निवेदन कर रहा हूं इस नेशनल हाईवे की। और ये जो कल माननीय डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी ने दिल्ली में कहा है कि ट्रेन हमारी डलहौजी और खजियार और चंबा सदर में भी पहुंच सकती है, भटियात में पहुंच सकती है, छुआड़ी में पहुंच सकती है, क्या ही दिक्कत है। तो ये मुझे इस बजट के माध्यम से ये भी निवेदन करना है। और मैं इतना जरूर कहूँगा कि हमारा चुराह जो है वो बहुत ही दूरस्थ और हिल ट्रैक टॉप माउंटेन एरिया है, तो हियर वी हैव अ नीड ऑफ सम जिसको हम कह सकते हैं कि एक स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है। अभी क्या हुआ, आदर्श जो हमारे हॉस्पिटल्स की चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी, ये आदर्श वाला सिस्टम जो है, एक बार आदर्श वहां तीसा में शुरू कर दो सर। 400 की ओपीडी है, 400 की, और वहां डॉक्टरों के नाम पर 2 बंदे, और पैरासीटामोल और दूसरी दवाई 1-2 और एजिथ्रो वगैरह कुछ मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं मिलती। और अब तो वो वहां पर पीएन जो हमने वो आरकेएस में भी रखे थे वो भी नहीं रहे, और स्वच्छता तो ऐसे बिखर गया है कि माल मवेशी बहुत बढ़िया तरीके से जो है वो अपनी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, लेकिन हमारे लोगों के हालात सच में बदतर हो गए हैं। पीएचसी के तो मैं मांग ही नहीं कर रहा हूं कि बैरागढ़ वाली खोल दो या कोहाल वाली खोल दो, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो जो एक हॉस्पिटल लगभग 42 पंचायत को वहां फीड करता है उसको ठीक कर दे तो बड़ी महान कृपा होगी, उसको आदर्श बना दो।
मैं ये निवेदन कर रहा हूं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, और मेरा ये निवेदन है कि हमारा बहुत रिमोट एरिया है, बहुत सारी पंचायतें हमारी अभी भी सड़कों से छूटी हुई है। कल माननीय विक्रमादित्य जी परसों ऐसे वो इंटरवीन करके बोल रहे थे, मैं उनको ये कहता हूं कि हमने जनवाद से सुईला की गिफ्ट डीड करवा दी है, इसमें पैसे दो, नाबार्ड वाले भी पैसे हमें नहीं देते, जिसकी चिट जाती है उनको ही वहां से मिलते हैं, हमारे तो कभी खर्च हुए ही नहीं होंगे। किसी दिन झगड़ा वहां भी होना है कि भाई तुमको जब तक चिट नहीं आती तब तक तो पैसे ही नहीं देते आप लोग। ये हमारे साथ है ही नाइंसाफी। गुइला से भंडौडी की हमने गिफ्ट डीड करवा दी है, तरवाई से लेकर के बंजल की करवा दी है, बिहाली बाया गोठ इसकी गिफ्ट डीड करवा दी है, खजुआ करातौट इसकी गिफ्ट डीड करवा दी है, शिंड रोड इसका तो फॉरेस्ट क्लियरेंस का भी हमने करवा दिया, और जो हमारी मुख्य सड़क हिमगिरी से थनेला आयल साऊ मक्कन चुचूल सनवाल इसका भी हमने करवा दिया है। और दूसरा जो हमारा शलेला बाड़ी और ये मझोगा दोना का इलाका है, वहां तो कहीं पर फॉरेस्ट लैंड भी नहीं आती, वो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं पीछे वो जो वहां पर जिसको आपने टिकट दी थी वो कह रहा था कि ये कह रहा है कि भाई 246 रोड्स बनाई, मैं विधानसभा के पटल पर कह रहा हूं हमने अपनी जितनी ताकत थी, मुझे जो है वो 16 सड़कें मिली थी विरासत में, लेकिन जब हमें मौका मिला पूर्व मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हमने 246 रोड्स कंस्ट्रक्ट की, और वहां पर गाड़ियां भी चली, और लोगों ने जब टिकटें ली तब वहां पर जाकर के वोट भी मांगे हैं। तो ये इस तरह का, और ये जो चिट्टे वाला उसमें वो गड़बड़ ना करे, बोल दिया तो निकल भी गया। हाँ चलो निकाल दो गुरु, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा ये निवेदन है, हमारी कोहाल से लेकर के सपरोट तक हमने रोड बना दी थी, ये माननीय पूर्व ये हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब गए, ये चाहते तो उसका उद्घाटन कर सकते थे, हमने बाकायदा टायरिंग भी करवा दी है, जाओ भाई टायरिंग करो, लेकिन नहीं कर पाए। और कोहाल से सेपरोट और सेपरोट से मसरूंड इसको जोड़ा जा सकता है बड़े मजे से, वहां भी हमने क्लियरेंसेस दिलवा दी गई है और गिफ्ट डीडें भी करवा दी है। सर हमारे जितने स्कूल्स बंद हुए हैं, प्राइमरी स्कूल्स, 3 प्राइमरी स्कूल जो बंद हुए हैं, वहां पर बच्चों को 4-4 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर आप सर्वे करवा लो, वहां बहुत जरूरी है। मैंने शुरू में भी कहा था कि हमारे लिए यह बहुत जरूरी है सर कि हम हर विधानसभा क्षेत्र को एक तराजू में ना तोलें, हमें जो है वो स्पेशल, मैं तो मुख्यमंत्री जी से तब व्यवस्था परिवर्तन मानूंगा जब अपना उत्तर देंगे तो ये कहेंगे कि मेरा जो बिजली बोर्ड का जो डिवीजन खत्म हुआ है उसको मैं बहाल करता हूं, ये रिक्वेस्ट है मेरी। और दूसरा सब डिवीजन भी नहीं, ध्यान में है ये भी, हाँ ध्यान में मैं नहीं, ये सुन लेंगे। और जो हमारा सब डिवीजन खोया है हमने उसको बहाल कर दे। 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, लाइट की वजह से बड़ा मुश्किल हो गया मुख्यमंत्री, आपने कहा भी है, आप जब इसका उत्तर देंगे तो आप घोषणा ही कर देना कि भाई चलो हो गई अब ये कहानी पूरी, तो ये कर देना। और ये आदर्श स्वास्थ्य जो हमारा हॉस्पिटल है 100 बेडेड किया है पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, व्यवस्थाएं में सच में 17 डॉक्टर थे पूरे 4 साल जब तक हमारी सरकार रही, अब नहीं है, 2 ही डॉक्टर। तो ये 2 काम तो बड़े ही जरूरी है। बाकी वो तारकोल ये बस अड्डे पे बिछा नहीं बिछा, चलो धूल चली है, 2-2.5 साल और सहन करेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन मेरा ये निवेदन आग्रह है आपसे, ये बड़ा विनम्र आग्रह है कि एक तो हमें ये 2-3 काम बहुत जरूरी हैं। तो मैं जो ये आपसे ये गुजारिश कर रहा था, ज्यादा भाषण नहीं दूंगा मैं, लेकिन मेरा ये निवेदन है, एक जो वन मित्रों की और ये जो स्वास्थ्य मित्र कोई बताए गए हैं, वन मित्रों में जयराम जी कह रहे हैं कि मित्रों से बाहर निकलो चलो वो आप निकले ना निकले। मेरा ये निवेदन है, वन मित्रों में ये जो नर्सरियां सरकारी लगी हैं सर, जिसमें पौधे तैयार किए जाते हैं, मुख्यमंत्री जी ये बड़ा गंभीर विषय है। उन लोगों को पिछले 2-2.5 सालों से इन्होंने तनख्वाहें नहीं दी। पहले मस्ट्रॉल टाइप बनाते थे, उसमें उनको एडजस्ट कर देते थे, लेकिन उनको नहीं। अगर वन मित्र लगाए जाते हैं तो जो नर्सरियां चला रहे हैं उनको तवज्जो उसमें दी जाए, ये मेरी आपसे गुजारिश है सर। इतना ही मुझे इसमें कहना था। लेकिन मैं एक लास्ट अभी तो घंटी भी नहीं बजाई है, बजा देता। हाँ बजा दो सर। मेरा आपसे ये विनम्र आग्रह है, हमारी 2 नेशनल हाईवे, एक जो भद्रवा भलेशा से, पीछे मैंने मंत्री साहब से भी बात की थी, पीडब्ल्यूडी का मैटर था, नेशनल हाईवे अथॉरिटी जम्मू कश्मीर ने एक पत्र, शायद आपको भी लिखा होगा कि नहीं लिखा है, मैंने आपसे चर्चा भी की थी। मक्कन चुचूल में वो टनल का प्रस्ताव है, उनका प्रस्ताव क्या, उन्होंने वहां से तो स्वीकृति दे दी है, हमारी तरफ से ही कागजात जाने बाकी थे। एक तो वो नेशनल हाईवे हमें हो जाता,
दूसरा ये जो मेन है, दूसरा जो पदरी जोत में जो मूवमेंट बढ़ाई है सर, एक दिन आप पूरे काफिले के साथ जाइए, यू आर द डिग्निटी, मतलब आप सब कुछ है सर, आप जाएं वहां पर। उन्होंने हमारी जमीन पे कब्जा किया, मैं फिर बोल रहा हूं यहाँ पर और मंच पे बोल रहा हूं, मैं तो उनके जोत पे जा करके भी बोल आया था। हालांकि जब मैं वोट मांगने गया उन्होंने कहा यही बंदा है जो उस वक्त आकर के ये वहां पर जो है वो उन्होंने अब सड़कें निकालनी शुरू कर दी और सर सड़कें में निकाल दी। गंडोला बोलते हैं वहां जम्मू कश्मीर में उसको, रोपवे को, उन्होंने वहां 2 गंडोले भी लगा दिए। अब बोलो आप, अब वो जो कब्जा है उनका, मैं ये हाउस में बोल रहा हूं मैं क्योंकि वहां से निकला हूं पीछे भी दिसंबर के महीने में। एक जो इस पे तो आप जरूर एक्शन लो सर, वो बहुत अच्छी जमीन है हमारी, वो ले रहे हैं जी। हाँ, ये बेलीराम की पेंशन जरूर लगवा दो, एक चेतराम भी है सर कोई। दूसरा जो मेरा आपसे ये निवेदन है सर कि हमारी एक भनौटी से एक डीपीआर सर पूरी अप्रूव हो गई थी किलाड़ तक, और जनकराज जी भी ये विषय रखेंगे और बहुत महत्वाकांक्षी योजना है सर। ये पर्यटन को अपने आप ही पंख, इसको हम पीपी मोड पे कर सकते हैं या कुछ और कर सकते हैं। इसमें सर 2-3 प्रोजेक्ट हमें करने पड़ेंगे। हाइड्रो पावर में हमारे, आपने कॉरपोरेशन का हमारा वो था एक्सीन ऑफिस, वो बहाल किया है, उसके लिए धन्यवाद करता हूं मैं। लेकिन हमारा सई कोठी 1, सई कोठी 2, हेल, टेपा, चंड्रू, ये प्रोजेक्ट बड़ी आसानी से चल सकते हैं सर, बड़ी आसानी से, और उसमें स्टाफ दे दीजिए, एक्शन ने तो ज्वाइन किया है। हाँ, ये बड़े जरूरी है। एक विषय जो है वो एनएचपीसी वालों ने रखा है कि जो एनएचपीसी का हमारा प्रोजेक्ट पांगी में बनना सर, उसमें कुछ पॉलिसी में वो कह रहे हैं कि 5,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है हमारी, 200 करोड़ तक तो सीएसआर में ही पैसा वो दे देंगे। तो वो विषय जो है वो पांगी और चंबा और हमारे से जुड़ा हुआ विषय है सर, बड़े प्रोजेक्ट हैं उनमें। हाइड्रो में भी अगर हम करेंगे तो बेरोजगारी उसमें हम, हाँ, डुगर वो आपके ध्यान में है, तो इसको भी आप जो है वो करें। मैं लास्ट में जो है वो आपकी परमिशन से 2 शब्द बोलूंगा। इसमें मेरा ये निवेदन है, आपने जिस तरह से बजट पेश करा है सर, इसमें कोशिश तो आपने अपने तरीके से की होगी कि भाई आंकड़ों को ऐसे वैसे, वो आंकड़ों में हम नहीं फंसते क्योंकि हम आर्ट्स के स्टूडेंट रहे हैं और हमारा बड़ा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा काम रहा है। अगर मेरे को राहत नहीं तो बजट में भी मुझे राहत दिखती नहीं है, और प्रदेश को भी मैं उसी दृष्टि से देखता हूं। इसीलिए मेरा निवेदन है, आप जो अब उत्तर देंगे इसका, आप एक शब्द जरूर इस्तेमाल कर रहे ना कि चुराह को मैं स्पेशल कंस्टिट्यूंसी ट्रीट करूंगा, और उसके स्वास्थ्य की, शिक्षा की, सड़कों की और इन सब की पैरवी जो है वो मैं स्वयं करूंगा। मैं तो भाभी जी से भी ये रिक्वेस्ट करता हूं। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बजट में कुछ ऐसा है नहीं जिसकी मैं